बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। अंडा चना की आज मैं आपसे एकदम मुनफरिद और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप लोग बनाएंगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप बाज़ार से जब अंडा चना लेते हैं तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है। घर पर बनाएं आसानी के साथ और बिल्कुल घर के मिसालों से बेहतरीन और जायकेदार। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चने ले लिए हैं। रात भर भिगोने के बाद इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है सादा पानी में, और सिर्फ़ मैंने इनमें नमक शामिल किया है। कोई भी सोडे वगैरह का यूज़ नहीं किया। तो आपको मैं चने ज़रा चेक करवा लूँ कि ये कैसे गल चुके हैं। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि चने एकदम परफेक्ट गले हुए हैं। अगर आपके चने भी रात भर अगर भिगोए हुए हैं तो ये इजीली अच्छे तरीके से गल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनको रखेंगे साइड पर और ले लेंगे कढ़ाई, जिसमें हाफ़ कप में ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम ये काम करेंगे तो 5 मिनट के बाद हमारे ये प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। तो हमने इनको क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। अगर फ्लेम ऑन में हम निकालेंगे तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, जिससे हमारे चने काले भी पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर उसी ऑयल में मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ खड़े मिसाले, जिसमें एक बादियान का फूल है, 5 से 6 लौंग, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 छोटी इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची है मेरे पास, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है। हल्का सा इनको कड़कड़ा लें और फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑन नहीं किया। और इसके बाद मैं फ्लेम को ऑन करने लगी हूँ और इसमें शामिल करने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच भरकर, इसमें शामिल कर दें। और लहसुन अदरक को उस वक्त तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लें जब तक कि लहसुन अदरक हल्का सा गोल्डन होना शुरू ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का यूज़ कर रही हूँ। 10 से 12 हरी मिर्चें थी मेरे पास, जिनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है या कूट लिया है। जैसे आपको इजी लगे वैसे ही आप कर लें। अब मिर्चों को लहसुन के साथ भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्यारी सी महक आना शुरू हो जाए तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दूध। तकरीबन 1/4 कप मेरे पास दूध का है, ये शामिल कर दें। और आधा कप मेरे पास दही का है। दही इतना थिक है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, और जो हमने प्याज ब्राउन करके रखे थे इसी दही में शामिल करने के बाद मिक्स कर लें, और ये भी इसी में शामिल कर दें। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध डालने का मकसद ये है कि ये हमारा क्रीमी सा टेस्ट देंगे। तो यहाँ पर मैं नमक 1/2 टेबल स्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनका पानी ड्राई करने तक इनको कुक कर लूँगी, ताकि ये अच्छा सा हमारा मिसाला बन सके और टेस्टी से हमारे ये चने अंडे बनकर तैयार हों। 5 मिनट के बाद ये देखिए मिसाला अच्छे से भुन चुका है। दूध और दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इसमें कुछ मज़ीद मिसाले शामिल करूँगी, जिसमें है लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, अगर है तो लाजमी डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 चुटकी के बराबर। अब मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मिसाले हमारे जले नहीं। जैसे ही आपने पानी इसमें शामिल करना है तो आप देखेंगे कि हमारा दानेदार सा मिसाला तैयार होगा, एकदम परफेक्ट तरीके से, जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो ये देखें हमारा मिसाला कितना मज़ेदार सा और दानेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। इसी स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें।
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर जो मेरे पास बॉयल किए हुए चने थे वो पानी समेत ही इसमें शामिल कर दें। मिक्स कर लें ताकि चने अच्छे से मसाले में कोट हो जाएं। तो यहाँ पर आपने ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो हाफ़ कप इसमें पानी का मज़ीद शामिल कर लें। दम वाली फ्लेम पर इसको मैं कवर लगाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारा है तो देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह कितनी मज़ेदार सी लुक इसकी आ रही है और ये टेस्टी से हमारे चने बनकर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर मज़ीद इसको टेस्टी बनाने के लिए मैं चिकन पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाले का शामिल किया है, खुशबूदार सा और मज़ेदार सा। मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं उबले हुए अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से अंडे इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसमें काट कर भी अंडे शामिल कर सकते हैं, नहीं तो अंडों को कट लगाने के बाद भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने एज़ इट इज़ ही अंडे शामिल किए हैं। यहाँ पर मैंने 6 अंडों का इस्तेमाल किया है। तो मिक्स कर लेंगे अंडे डालने के बाद और इसकी फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ करने लगी हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें काट कर शामिल करूँगी और साथ में ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल करूँगी। अब यहाँ पर दम लगा दिया है मैंने इसको 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद इसकी दम खोला है तो माशाल्लाह से देखें कितने मज़ेदार से गुड लुकिंग और टेस्टी से हमारे यहाँ पर अंडे चने या फिर अंडे छोले जो भी आप कहते हैं वो एकदम रेडी हो चुके हैं। आप इसे नान के साथ, पूरी पराठे के साथ या सादा रोटी के साथ भी खा सकते हैं। नाश्ते में बनने वाले ये मज़ेदार से चने और अंडे बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बार मेरे कहने पर इनको आपने घरों पर ज़रूर ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।